हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे व्यवधानों की। मित्रों, चाहे जीवन हो या फिर कोई कॉमर्शियल लाइफ हो या किसी फर्म दुकान कंपनी की लाइफ हो, इसमें तमाम प्रकार के व्यवधान आते हैं और उनमें सबसे पहले जो व्यवधान आते हैं वो खुद के द्वारा आते हैं, खुद के मूड के द्वारा आते हैं। खुद के मूड के द्वारा आते हैं। हम दो स्थितियों में कार्य को प्रारंभ करते हैं। जब तक हम किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को जीने के संदर्भ में व्यवधान आते हैं। जब तक हम किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन को जिंदा रहने के संदर्भ में व्यवधान आते हैं। परंतु जब हम किसी कार्य को हम प्रारंभ कर देते हैं तो वर्किंग व्यवधान आते हैं, कार्य से संबंधित व्यवधान आते हैं। परंतु जब हम किसी बिजनेस को प्रारंभ कर देते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड व्यवधान आते हैं। जब हम कोई फर्म दुकान कंपनी को प्रारंभ करते हैं तो फर्म दुकान कंपनी से रिलेटेड व्यवधान आते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो भी कार्य हम करते हैं, यदि नहीं करते हैं तो जीने को लेकर के व्यवधान आएंगे। कार्य करते हैं, कार्य को लेकर के व्यवधान आएंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को लेकर के व्यवधान आएंगे। और ये व्यवधान कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ तो हमारे मूड, सबसे पहला व्यवधान तो यही आता है कि मूड से रिलेटेड कि आज हमारा मूड नहीं है, अब हमारा मूड नहीं है, हमारा मूड खराब है। तो ये मूड को लेकर के व्यवधान नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका अर्थ यही बनता है कि मूड का सही आहार नहीं जा रहा है। मूड को सही रखने के लिए जो उसे मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मूड डिस्टर्ब हो रहा है। यदि मूड डिस्टर्ब हो गया तो सब कुछ उलट पुलट कर देता है। हमारा लाइफ या हमारा बिजनेस या हमारी फर्म दुकान कंपनी तभी तक व्यवस्थित है जब तक कि हमारा मूड व्यवस्थित है। यदि हमारा मूड खराब हो गया तो निश्चित तौर पर हम चाहे जीवन को लेकर के, चाहे बिजनेस को लेकर के या किसी फर्म दुकान कंपनी को लेकर के हमारे डिसीजन गलत ही होते हैं। इसलिए मूड को बेहतर रखना बेहद ज़रूरी है। ये पहला व्यवधान आता है। और मूड को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप आम आदमी की बजाय एक्सपर्ट की सुने, एक्सपर्ट की ऑडियो वीडियो देखें, बुक समरी सुने, अच्छी बुक को पढ़ें, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें या फिर मोटिवेशन बुक्स पढ़ें या फिर वर्किंग बुक पढ़ें, अच्छी स्टोरी की बुक्स पढ़ें। ये हमारे दिमाग का आहार है। और यदि हमारा दिमाग इन्हीं आहारों से स्ट्रांग बनता है, यदि ये आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा है तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। जब दिमाग कमज़ोर हो जाएगा तो छोटी छोटी बातों से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, छोटी छोटी बातों से खराब हो जाएगा। अर्थात छोटे छोटे आने वाले दूसरे व्यवधान, ये तो मूड को लेकर के व्यवधान, फिर हेल्थ को लेकर के व्यवधान आते हैं, फिर घर परिवार समाज कस्टमर की प्रतिक्रियाओं को लेकर के व्यवधान आते हैं, एम्प्लॉय को लेकर के व्यवधान आते हैं, उपलब्धता और अनुपलब्धता को लेकर के व्यवधान आते हैं, संयोग वियोग के कारण व्यवधान आते हैं, मिलन विषोह के कारण व्यवधान आते हैं, प्राप्त और अप्राप्त के कारण व्यवधान आते हैं। बहुत सारे प्रकार के व्यवधान आते हैं। बहुत सारे प्रकार के व्यवधानों का हमें सामना करना पड़ता है एक निरंतरता को बनाए रखने के लिए। जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई बात नहीं, कोई व्यवधान नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं तभी तो व्यवधान आएंगे। यदि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, व्यवधान कहाँ से आएंगे। इसलिए यह मान करके चलिएगा, जिस फील्ड में भी आप बढ़ेंगे तब व्यवधान आएंगे। नहीं तो
जीवन में तो व्यवधान आने ही आने, जीवन में व्यवधान आने आने, तो इन व्यवधानों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना है। खुद को तैयार करना कहने का अर्थ यह कि बिना व्यवधानों के कुछ भी संभव नहीं है। बिना व्यवधानों के तो जिंदा रहना भी संभव नहीं है। इसलिए व्यवधान या बाधाएं या समस्याएं या प्रॉब्लम्स, यह एक कटु सच्चाई है। लाइफ की भी सच्चाई है, वर्क की भी सच्चाई है, बिजनेस की भी सच्चाई है, फर्म दुकान कंपनी की भी सच्चाई है। इसलिए आप उतना ही आगे बढ़ सकते हैं जितना आप इन व्यवधानों का, इन समस्याओं का, इन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, इनका समाधान खोज सकते हैं। प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का, व्यवधानों का समाधान खोजते जाइए, आगे बढ़ते जाइएगा, समाधान खोजते जाइए, आगे बढ़ते जाइएगा। ये भी निश्चित नहीं है कि कितने लेवल के व्यवधान आएंगे, कितने बड़े बड़े व्यवधान आएंगे। अर्थात हर बड़ी सफलता अपने साथ में बड़े व्यवधान को लेकर के चलती है। अर्थात व्यवधानों, बाधाओं, समस्याओं से सफलता सुरक्षित रहती है। आपको इन व्यवधानों, इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करना है कहने का अर्थ यह आपको ये लगता होगा कि बिजनेस एडवाइजर की अपेक्षा मोटिवेशन स्पीकर होना चाहिए। बात आपकी भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यदि हमारे अंदर ताकत ही नहीं होगी, हमारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं होगी, तो बिजनेस हम जी नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। और इसके लिए प्रेरणा शक्ति बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रेरणा शक्ति बहुत जरूरी है। विदाउट रिस्पांस, विदाउट रिजल्ट कितना आप कार्य कर सकते हैं, कितनी व्यवधानों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहला कार्य तो यही है, पर्सनल डेवलपमेंट। सबसे पहला कार्य तो पर्सनल डेवलपमेंट ही है। इसलिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप जितने अधिक व्यवधानों को आप पार करेंगे, जितने अधिक बाधाओं को आप पार करेंगे, उतना ही आप स्ट्रांग होंगे, उतना ही आप मजबूत होंगे, उतना ही अधिक आप साहसी होंगे, उतना ही अधिक आप पावरफुल होंगे। उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उससे एक स्किल डेवलप होती है, उससे एक वर्किंग नॉलेज डेवलप होता है। इसलिए इन व्यवधानों को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य है, यह सत्य है। यदि व्यवधानों से इतना भय लगता है, इतना भय लगता है, तो या तो फिर जीना ही छोड़ दीजिएगा। यदि जिंदा है तो व्यवधान आएंगे, वर्क करोगे तो व्यवधान आएंगे। यदि सफलताओं का मजा लेना है, यदि सफलताओं का मजा लेना है, तो फिर बाधाओं को तो पार करना पड़ेगा, व्यवधानों को तो पार करना पड़ेगा। हालातों से दो चार हाथ तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए व्यवधान सत्य है, हो सकता है, सक्सेस असत्य हो सकती है, सक्सेस का मिलना असत्य हो सकता है, लेकिन व्यवधानों का मिलना अपने आप में सत्य है। व्यवधान आएंगे, व्यवधान मिलेंगे। जितना आगे बढ़ोगे उतना व्यवधान मिलेंगे, उतना व्यवधान मिलेंगे, क्योंकि यह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये लाइफ के अकॉर्डिंग, ये सक्सेस के अकॉर्डिंग आते हैं। यदि आपकी लाइफ 10 ही साल है तो आपकी लाइफ में कम व्यवधान होंगे, बशर्ते कि जिसकी लाइफ 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी लंबी लाइफ होगी उतने ही ज़्यादा व्यवधान होंगे। लेकिन इन व्यवधानों से होने वाले लॉस को आप कवर कर सकते हैं सक्सेस से। सक्सेस है तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार छोटी सक्सेस के लिए बड़े व्यवधानों को क्यों झेला जाए, बड़ी सक्सेस के लिए छोटे व्यवधानों को झेला जाए। अर्थात ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि बड़ा बेनिफिट हो, और पता चले कि छोटे बेनिफिट के लिए हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की समझदारी है। इसलिए जब व्यवधान आने
मालूम है कि ये बाधाएं आएंगी तो उस रास्ते पर न बढ़ा जाए जिस पर सक्सेस ज़्यादा हो। यदि व्यवधान ज़्यादा हो तो सक्सेस भी ज़्यादा हो। व्यवधान कम नहीं होते हैं। या ऐसे रास्ते पर बढ़ा जाए जिस पर व्यवधान तो ज़्यादा है लेकिन सक्सेस भी कम है, तो वो तो गलत है ना। वह तो समझदारी भरी बात नहीं है। इसलिए व्यवधान यदि देखो तो सक्सेस भी देखो। दोनों चीज़ों की तुलना करते हुए फील्ड का चुनाव करो, दिशा का चुनाव करो, मंजिल का चुनाव करो, लक्ष्य का चुनाव करो। लेकिन कुल मिलाकर के हर समय प्रेरित रहो, हर समय आगे बढ़ते रहो। इतनी शक्ति और सामर्थ्य मत लगाओ कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य न मिले। कंटिन्यू रहना है, क्योंकि जीवन मिलने के बाद मरने तक कंटिन्यू रखना है, मरने तक विकास करना है, विकसित होना है। नमस्कार, धन्यवाद।